तो इसको बहुत शौक था। पहले लोग खटिया देते थे ना, तो मेरी दीदी को बहुत शौक था कि मतलब हम पलंग ले जाते तो बहुत अच्छा रहता। तो इसके लिए मेरी मम्मी दूसरे के देख देख के गोड़ पे गिरती थी, भैया हमारा मदद कर दीजिए, हमारी बेटी चल जाए तो हम कर्जी मजदूरी धतूरी करके हम भर दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, भाई पर डाला जानबे करते हैं, कुछ नहीं सोचेगा नहीं। लेकिन मेरी मम्मी इधर उधर करके कैसे भी करके हमारी बेटी की ख्वाहिश पूरा की, और पलंग वगैरह दी भी को जैसे होता है ना गाँव में, मजदूरी करके किसी से मदद मांग कर लाके कर्ज वाम करके। अच्छा, जब आपके पिताजी का देहांत हुआ था तो आपकी किसी भाई बहन की शादी हुई थी? हाँ, तीनों दीदी का हमारा शादी हो चुका था और भैया का नहीं हुआ था। भैया की मेरी मम्मी ने शादी किया जब अपने पैर पे खड़ा हो गए तब की। अच्छा, भाई बहनों में कितने नंबर पे हैं आप? सबसे छोटे हैं। अच्छा, सबसे छोटी है तो भगवान सबसे छोटा भी बना दिया। हाँ, सबसे छोटे मतलब हम ही ऐसे हैं घर में हाइट में, और सब लोग बड़े बड़े हैं। भैया भी हाइट में बड़े हैं और दीदी भी बड़ी, मम्मी पापा सब लोग थे अच्छे। अच्छा, गुड्डी रानी के मन में कभी बात आ जाती है और कैसे जो है आप फिल्मों की तरफ आकर्षित होती हैं? आप कई फिल्मों में काम की हैं और कैसे सोशल मीडिया पे इतनी चर्चित हो जाती हैं, गली मोहल्ले में कहीं भी अगर नुक्कड़ पे आप खड़ी हो जाती हैं तो आपके फॉलोअर्स आपको पहचान जाते हैं कि गुड्डी रानी आ गए हैं। जी, पहले तो हम बहुत कोशिश की आने के लिए इस लाइन में, लेकिन हमारे भैया नहीं चाहते थे, रियली मेरे भैया नहीं चाहते थे कि मतलब हमारी बहन इसमें काम करे। लोग होते गांव में लोग झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं तुर बहनिया घूमत दिया अपने बहन के कमाई खाता है, दोस्त होते हैं सब आप मतलब बहनिया यहाँ घूमते जाते हैं, फिल्म में काम करते, पता नहीं क्या करती है, कौन है ऐसे लोग गाँव में बात करते हैं। तो मेरे भैया को बहुत कष्ट होता था, आते थे तो बोलते थे गुड्डी काम करने मत। हम तो कहीं से मजदूरी करके भीख मांग के खिलाए पर तू काम कर। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये था कि हम करेंगे तो करेंगे। हम बहुत अंदरे दुखी थे, बहुत मैं चाहती थी कि मतलब भगवान से ही रातों दिन कहते हे भगवान ऐसा कोई हमको मिल जाता है जो कि हमको सपोर्ट करता, मेरा दर्द समझता, मुझे आगे इस लाइन में बढ़ाता। तो कौन मिला था आपको, कौन आगे बढ़ाया था? तो भगवान ऊपर वाले ने सुन लिया। एक बार हमने फिल्म करने गया था खलीलाबाद, वहाँ पे फिल्म तो झकझोरन जो है झकझोरन मिले। हम जब उनसे मिले तो हम उनसे सारी बात बताए, अपनी कष्ट बताए, हमारा ऐसे माइटर है, हम बहुत गरीब घर की लड़की हैं, हमको भी इसमें आगे बढ़ाइए और मेरा परिवार कैसे भी चले, कोई कमाने दमाने वाला नहीं है, बहुत हम गरीब घर की लड़की। तो उन्होंने मेरा बात समझा, बोला कि ठीक है ऐसा है, अपना नंबर दीजिए और जहाँ भी काम रहेगा आपको हम जरूर बताएंगे या दिलाने को। जब सब नंबर दिए उसके बाद से बातें होने लगी और कहीं भी मतलब काम लगता था। पहले तो अपना फिल्म वो किए थे तो उसी फिल्म में हमको काम दिए, उसके बाद से काम हम धीरे धीरे करते रह गए और उन्होंने इधर उधर का सपोर्ट मांगा। अच्छा, जब गुड्डी रानी पहली फिल्म करती है तो पैसा दे करके या ले करके? मैंने जब पहला एक फिल्म जींस वाली भोजी किया था तो एक डायरेक्टर था मुंबई का, तो मेरा बहुत शौक था। मैंने बोला कि हमको इस लाइन में काम करना है, तो बोला इसमें पैसा लगेगा। हमने कहा कितना? बोला 10,000। तो हम कहे इतना तो हम नहीं दे पाएंगे, इतना हम पैसा नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मेरे भैया भी हमको नहीं चाहते थे कि मतलब इस लाइन में आए, तो कहाँ से पैसा देंगे। अब बाहर जब दिए गए थे, अभी छोटे थे, अपना पैसा नहीं देते थे, 2-4 हज़ार 3,000 2,000 किसी का कपड़ा धोते थे, बर्तन धोते थे भैया का जो काम के लेकर गए थे, तब मिलता था कहीं कहीं तो वो भेजते थे, खर्चा करता है। सोचे कहाँ से। उसके बाद से हमारे जीजा कमाने गए थे, हमारी छोटी बहन जो हमारे भैया पर से, तो हमने दीदी से रिक्वेस्ट किया दीदी हमको जीजा पैसा दिलवा दो 8,000 10,000, हम जब कमाने लगेंगे ना तब तुमको हम बहुत पैसा देंगे। लेकिन हमारी दीदी हमारे पास सुन लिया और बोली कि तुम टेंशन ना लो, हम तुमको कहीं से पैसा देंगे, तुम इस लाइन में काम करना चाहती हो ना, तुम्हारा हम ख्वाहिश पूरा करें। हमारी दीदी अपने हमारे जीजा से बोली तो हमारे जीजा पैसा देने के लिए बोल नहीं रहे थे कि हम पैसा देंगे।
उसके बाद हमारी दीदी बहुत चिरौरी की, बोली कि अच्छा हमारे मतलब मन रहा दीजिए हमको दीजिए, हमारे बहन जब काम करने लगेगी तो आपको लौटा देगी। तो हमारे जीजा 5,000 रुपया भेजे। 5,000 रुपया भेजे तो हम डायरेक्टर के पास पैसा पा गए। तो हमारे भैया बोले कि वो झूठ में पैसा मांग रही है, इधर उधर लुटा जाएगी, ले लेंगे, सब काम नहीं देंगे, उसको भुलवा लेंगे। लेकिन हमारी मम्मी हमारे साथ बहुत दी है। हमारी मम्मी हमको बोली कि ठीक है बहनी, तू अगर चाहती है काम करना तो पैसा ले लो, आ जाओ। तो फिर मम्मी से हम अपने पैसा लिए, उसके बाद डायरेक्टर के पास आए। तो हमने कहा सर देखिए हमारे पास इतना ही पैसा है, अगर आप हमको गुजरात ले जाते हैं तो हम यही लाए हैं, आप ले लीजिए हमसे, लेकिन हमें फिल्म में काम दे, लेकिन हमको इस फिल्म में हमको सर काम दीजिए। तो बोला कि ठीक है बाहर जाओ वेट करो। तो हमने 2 घंटा 1 घंटा जाकर बैठा था पैसा लेके। उसके बाद से बुलाया अंदर 1 घंटा 2 घंटा के बाद। तो हमने गया तो साइन किया। अब बोला कि अब तुम्हारा 8,000 मतलब मांगा। तो बोला तुम्हारा इतना 3,000 बाकी रहेगा और 5,000 ले लिया। तो हमको गुजरात 2 दिन के बाद लेकर गया और साथ में बहुत सारे टिकट दिया। तो लेकर गया तो मैंने वहाँ फिल्म किया शीतल हम प्यार की बात। हमको 2-3 रूम दिलवाया वहाँ पे, अच्छे से मतलब रखा, पैसा से कुछ नहीं दिया, बस लेकर गया, खिलाया पिलाया रखा, लेकर आया घर छोड़। अच्छा, पैसा कब मिलना प्रारंभ हो जाता है? अब पैसा हमको कब मिला, जब जोरन से हमने मुलाकात किया तब इन्होंने काम दिला तो कहीं 500, 1,000 रुपया, 2,000 मिलता था। तो मैं बहुत खुश होती थी। हम अपनी मम्मी को फोन में बोलती थी मम्मी हम 2,000 पहले बाटी अब तक मिल गए। अच्छा, अगर कहीं न कहीं देखा जाए आपके लाइफ में अगर कोई लकी बन करके आया है, आपका जीवन परिवर्तित किया तो जगजोरन। हाँ जी, उन्होंने मुझे बहुत, कुछ भी हो लेकिन उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। और आज मैं हूँ यहाँ तक तो उनका देन है कि मैं आज यहाँ तक। सोशल मीडिया पे काफी आप चर्चित हैं, लोग आपको जब चौक चौराहे पे जाती हैं तो लोग आपको पहचानते हैं, कैसा लगता है? और यहाँ तक पहुँचाने में मुख्य भूमिका किसकी रही है? सागर का। सागर उर्फ जगजोरन। हाँ जगजोरन का। और आज मैं अगर चौराहे पे जाती हूँ, गांव में जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो सब लोग कहते हैं अरे वो जो वीडियो बनाती है, जो फिल्म में काम करती है, वही लगे आप मैडम वही है ना, आप काम करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी अंदर से होती है कि मुझे लोग पहचान रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जब घर पे जाती हैं तो माँ को तसल्ली होती है या पारिवारिक कुछ परिस्थितियाँ आप सुधार ली हैं? जी, हमारे परिवार वाले बहुत अब खुश रहते थे। पहले तो मतलब नहीं चाहते लोग थे, मम्मी तो चाहती थी, मेरी मम्मी बहुत मुझे सपोर्ट की इसमें आने के लिए। मेरी मम्मी का बहुत एहसान मेरे ऊपर। और आज जाती हूँ तो सारे फैमिली मुझे बहुत मानते और खुश रहते हैं। और बहुत मैं पैसा भी दे, मेरा घर नहीं है अभी सही से, घर बनवाना है तो पैसा जुटाती हूँ, देती हूँ, ईटा उटा गिरवाई हूँ अभी और घर बनवाऊंगी अच्छे से। अच्छा जगजोरन, आप साथ रहते हैं तो लोग समझते हैं कि अक्सर वीडियो में या फिर साथ रहना उठना बैठना चर्चाएं कई प्रकार की चलती हैं, इसको आप किस नजरिए से दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश होगा आपके और जगजोरन के रिश्ते को लेकर के? जैसे कि देख लीजिए, अगर एक लाचार लड़की रहती है, उसके सर पे माँ का हाथ तो रहता है, बाप नहीं रहता है, गरीब लड़की रहती है तो लोग सोचता है कि मैं कहीं से वायरल हो जाऊँ, मुझे पैसा मिले। लेकिन उन्होंने हमको कभी गलत नहीं सोचा हमारे बारे में, ना हमने उनके बारे में सोचा गलत। हमारा बस एक हेल्प का रिश्ता है, एक सपोर्टर है, हमारे और उनके बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं है। मतलब कि एक पिता का रिश्ता, एक पिता का भी उन्होंने फर्ज निभाया, एक बड़े भाई का भी फर्ज निभाया, एक भाई का भी फर्ज निभाया, एक पिता का भी फर्ज निभाया, एक परिवार का भी फर्ज निभाया जी। और बहुत अच्छे से उन्होंने इस मुकाम पे हमको ले आया, तो उनका मुझे सादर प्रणाम। तो जब शादी वादी हो जाएगी तो क्या जगजोरन जी मतलब सब लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे या फिर पर्टिकुलरली बट जाएंगे? नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, शादी भी कुछ ऐसे ही पर्सन से करेंगे कि मतलब जो साथ मिलकर के काम करे, दूसरे को प्रोत्साहन दे? कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा कि मैं बताऊंगा उसको कि मैं ऐसे ऐसे हमारे जिंदगी में हुआ है, उन्होंने आगे बढ़ाया, गलत मत सोचना, ऐसा नहीं है, और हम लोग मिलजुल के काम करें। तो मित्रों, अभी आप देख रहे थे गुड्डी रानी जी को लोग देखते हैं, इनके चैनल पे अनेक चैनल पे ये वायरल है। फिल्मों में जब आप इनको ढूंढेंगे
कुछ ऐसी नामचीन फिल्में हैं, तकरीबन 32 फिल्में अभी तक कर चुकी हैं, तो ये चेहरा आपको दिखाई दे देगा। लेकिन इस चेहरे के पीछे क्या दर्द था, इनकी जीवन